हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीआरवाई क्लासेज में आपका स्वागत है। जीके के 25 ऐसे प्रश्न जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमटीएस या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और ऐसे ही हम क्वेश्चन का सेट लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर पहले भी वीडियो डाला हुआ है, हर एक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं और भी लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और हर एक क्वेश्चन का आप सही से जवाब दें। आप एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाएं और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आप उसका जवाब देकर टिक कर लें और अंत में गिनें कि 25 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, 1885 में की थी। कब की थी? 1885 में। तो क्वेश्चन एक का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, यानी सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल की है सिंधु सभ्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की क्षमता की शिक्षा देती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कितने इंद्रियां हैं? मनुष्यों के पास 10 इंद्रिय होते हैं, जो कि 5 होते हैं ज्ञान इंद्रिया, ठीक है, और 5 कर्म इंद्रियां। ठीक है, तो इन पे जो है इंद्रियों के विकास या उस पर संयम रखने के लिए कौन शिक्षा देता है? तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम में आपको ये शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। तो आपको पता है कि भाग एक जो है वो राज्यों का संघ। ठीक है, भाग दो भाग दो में नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। और भाग तीन में हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, और भाग 4 में आपका डीपीएसपी है। ठीक है, तो भाग 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछे, संसार का सबसे छोटा पूछे तो वो वुल्फिया है। ठीक है, वुल्फिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय जो होता है वो हमारा संकलन कौन करता है? तो वो CSO करता है। ठीक है, CSO करता है, यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। आपको पता है कि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तो आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो वो है सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम देश जो है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वनों से घिरा हुआ है, यानी ज़्यादा वन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी। तो आपको पता है कि संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई थी। ठीक है, यूके से यानी कि ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई थी। क्या ली गई थी? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, और यूएसए से मौलिक अधिकार हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पहला है हाइड्रोजन से हल्की होती है। तो सही है, हाइड्रोजन से हीलियम जो है हल्की होती है, लेकिन हीलियम जो होती है वो अधिक अस्थायी होती है, हाइड्रोजन से अधिक अस्थायी होती है, इसलिए गुब्बारों में भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो एसिटिलीन। आपको पता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार। आपको पता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 से दी जाती है। ठीक है, 1917 से दी जाती है, और किस क्षेत्र में दी जाती है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तब ये भी पूछा जाता है कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ कहाँ है, किस राज्य में? तो वो राजस्थान में चित्तौड़ पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में, और राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या तक। आपको पता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो है वो बीट है। कंप्यूटर के जनक जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, तो बीट सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद बाइट है।
भारत की तट रेखा, तट रेखा किसे कहते हैं? भारत की वैसी रेखा जो समुद्र तट से, ठीक है, समुद्र से सटा हुआ है। यानी टोटल कितना 7500 किलोमीटर, यानी 7000 किलोमीटर जो भारत का स्थलीय सीमा है वो समुद्र से सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में? तो आपको पता है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? जवाहर सुरंग। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आंसर है, ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो जवाहर सुरंग, वो है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो आपको पता है एक ट्रिक होता है चंद्र ग्रहण का, वो होता है MES। ठीक है, यानी कि मून और सन के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर सूर्य ग्रहण पूछता तो उसको वो होता है EMS। ठीक है, यानी अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये आप दोनों ट्रिक आप लिख लेना कहीं पे, आपको काम देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंसुलिन की कमी से के कारण होने वाला रोग। तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन गलत लिखा गया यहाँ पे, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। ठीक है, मधुमेह। इंसुलिन का स्रावन अग्न्याशय से होता है, अग्न्याशय से होता है, ये भी आपको याद रखना है। और डायबिटीज मधुमेह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको पता है कि वायुमंडल में 78% सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो 21% ही ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य अपने सांस में कितना % ऑक्सीजन लेता है, तो वो 21% आपको सही जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन है? तो वो आपको पता है कि चमड़े की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो कानपुर में है, इस कारण से कानपुर सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पड़ता है। ठीक है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो 1 मई को। और ये आपका HW हो गया। ठीक है, आपको ये HW, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र से जोड़ा जाता है या किसका आविष्कार किया था। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और अगले सेट का वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।